नमस्कार। हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। सीएम जयराम ने दिए निर्देश, कोविड-19 संक्रमित मृतकों के अंतिम संस्कार में उचित प्रोटोकॉल सुनिश्चित करें, संबंधित डीसी। हिमाचल में अब तक कोरोना के 924 केस, 3105 ठीक, 38 की मौत। हिमाचल में लाखों किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की किस्त जारी। एचआरटीसी कंडक्टर, ड्राइवर, पीडीएस डिपो होल्डर, कोविड ड्यूटी में तैनात शिक्षक, बैंक व फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित। मार्कशीट पर नहीं लिखा जाएगा प्रमोट, विद्यार्थियों को मिलेंगे अंक। ऊना के व्यापार मंडल की मांग, हर कारोबारी को मिले 3 से 4 घंटे दुकान खोलने की छूट या ऑड इवन की 2 परमिशन। तिब्बतियों के सीक्योंग बनने जा रहे पेम्पा सिरिंग बोले, तिब्बत की स्थिति गंभीर, मिलकर करना होगा काम। हिमाचल में 17 मई तक खिलेगी धूप, 18 से 20 तक दोबारा बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। सीएम जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश के डीसी को कोविड-19 से संक्रमित मृतकों के अंतिम संस्कार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों तथा प्रोटोकॉल के अनुसार सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए, ताकि मृतक के परिवार सदस्यों को कोई असुविधा न हो। इस संबंध में 12 मई 2021 को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संबंधित जिले के डीसी ये सुनिश्चित करें कि कोविड-19 के मरीजों के शोक संतप्त परिजनों को मृतक के अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन का पूरा सहयोग व सहायता मिले। शहरी क्षेत्रों में संबंधित नगर आयुक्त, शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारी तथा सचिव नोडल अधिकारी होंगे। इन अधिकारियों को अस्पताल में समन्वय बनाकर कार्य करना चाहिए तथा मृतक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए पीपीई किट, डेड बॉडी बैग, सैनिटाइजर, वेस्ट डिस्पोजल बैग आदि संसाधन प्रदान करने चाहिए। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 924 मामले सामने आए हैं, वहीं 3105 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज अब तक 38 की जान गई है। कांगड़ा जिला में 19, हमीरपुर में 10, शिमला में 4, मंडी में 2, चंबा, कुल्लू व सोलन में 1-1 की जान गई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,51,597 पहुंच गया है। अभी 37,789 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,11,621 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 2,156 है। हिमाचल प्रदेश में लाखों किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तहत 2-2 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद जारी की गई है। प्रदेश में किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपए आ गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। सीएम ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी की गई है। इसके बाद सीएम ने राज्य में इस योजना के तहत प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि ये योजना 24 फरवरी 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई थी, जिसके तहत आय सहयोग के तौर पर छोटे तथा सीमांत किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की राशि 2,000 रुपए की 3 बराबर किस्तों में दी जा रही है। मीडिया कर्मियों और न्यायिक सेवा अधिकारियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन के उद्देश्य से फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में शामिल करने के बाद हिमाचल सरकार ने कुछ और वर्गों को फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में शामिल किया है। इस बारे में आज सचिव स्वास्थ्य ने सर्कुलर जारी कर दिया है। इनमें एचआरटीसी के कंडक्टर, ड्राइवर, फ्यूल पंप ऑपरेटर, पीडीएस डिपो होल्डर, कोविड ड्यूटी में तैनात शिक्षक, बैंक व फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग, केमिस्ट, लोकमित्र केंद्र का स्टाफ, चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूशन कर्मचारी व फार्मा इंडस्ट्री वर्कर जो उत्पादन प्रक्रिया में लगे हैं। कोरोना टीका लगवाने के लिए एचआरटीसी कंडक्टर व चालकों को संबंधित आरएम, एचआरटीसी फ्यूल पंप ऑपरेटर व पीडीएस डिपो होल्डर को खाद्य आपूर्ति विभाग निरीक्षक व कोविड ड्यूटी में तैनात शिक्षकों को संबंधित एसडीएम से जारी प्रमाण पत्र लाना होगा। बैंक व फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों को संबंधित बैंक मैनेजर,
केमिस्ट को ड्रग इंस्पेक्टर, लोकमित्र केंद्र के स्टाफ को आईटी विभाग, चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूशन कर्मचारियों को WCD विभाग व फार्मा इंडस्ट्री वर्कर को उद्योग विभाग से जारी प्रमाण पत्र लाने पर ही टीका लगाया जाएगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। 10वीं कक्षा से प्रमोट किए गए विद्यार्थियों की मार्कशीट पर बोर्ड प्रमोट नहीं लिखेगा और न ही ग्रेडिंग करेगा। मार्कशीट में विद्यार्थियों को अंक दिए जाएंगे। ये अंक कितने होंगे, इसका फैसला अभी नहीं लिया गया है। पिछले 2 दिन से बोर्ड ने इस पर शिक्षाविदों और अन्य लोगों से राय ली है। शुक्रवार को शिक्षाविदों के अलावा मीडिया कर्मियों से बोर्ड ने राय ली। अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी और सचिव अक्षय सूद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुझाव दिया कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म प्री बोर्ड इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम के आधार पर आकलन कर अंक दिए जाएं। परीक्षा परिणाम पहले की तरह ग्रेडिंग की बजाय अंकों में दर्शाया जाए, ताकि परीक्षार्थियों को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों के बीच अब व्यापारी आर्थिक नुकसान नहीं झेल पा रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल ने प्रदेश सरकार से तमाम बंदिशों के बीच बाजारों को रोजाना 3 से 4 घंटे खोलने की छूट प्रदान करने की मांग की है। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सुमेश कुमार शर्मा ने कहा कि अगर सभी दुकानों को खोलने की छूट नहीं देनी तो ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानों को खोलने की छूट दें या फिर कारोबारियों को मुआवजा प्रदान किया जाए। निर्वासित तिब्बतियों के अगले 5 साल के लिए सीकियोंग बनने जा रहे पेम्पा सेरिंग ने स्पष्ट किया है कि तिब्बत के भीतर स्थिति गंभीर है, इसलिए अकेले नेतृत्व को ही नहीं बल्कि सभी तिब्बतियों को एकजुट होकर इसके लिए काम करना होगा। तिब्बती सीकियोंग व सदस्यों के आधिकारिक तौर पर चुनाव नतीजे सामने आते ही हिमाचल अभी से फोन पर बातचीत में पेम्पा सेरिंग ने कहा कि मैं उन सभी तिब्बती समुदाय का आभारी हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। अब मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनसे किए वादों पर खरा उतर सकूं। उन्होंने कहा कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के दिखाए मार्ग पर चलना भी हमारा काम रहेगा। पेम्पा सेरिंग इस वक्त दक्षिण भारत के बेलाकुपी में है। वे कुछ दिनों में मैक्लोडगंज आएंगे। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में शनिवार से मौसम साफ हो जाएगा। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में शनिवार को हल्की बारिश के आसार हैं। पूरे प्रदेश में 17 मई तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 18 से 20 मई तक दोबारा प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 18 मई को मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। हालांकि धूप खिलने के बावजूद अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 डिग्री की कमी दर्ज हुई। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।